नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कामदुधा रस के फायदे बताने वाला हूँ। ये जो कामदुधा रस है दोस्तों, ये एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, विशेष करके पित्त वालों के लिए। जिनको पित्त दोष से संबंधित समस्या होता है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। और ये जो कामदुधा रस है दोस्तों, ये प्राचीन वैज्ञानिकों द्वारा बनाई हुई मेडिसिन है। प्राचीन जो वैज्ञानिक हुए हैं उनके द्वारा बनाई हुई औषधि है। उन्हीं के फार्मूला के आधार पर आज के समय में आधुनिक कंपनियां, आधुनिक फार्मेसियां, जो आयुर्वेद के आधुनिक फार्मेसियां हैं, वो इस कामदुधा रस को बना रही हैं और बहुत आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाता है ये कामदुधा रस। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको कि इसका तासीर क्या है, इसका गुण क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये किन किन बीमारियों पर काम करती है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि कामदुधा रस का तासीर क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसके तासीर की बात करें तो ये तासीर में शीतल है, ठंडा तासीर का है, ठंडे तासीर का है। तो ठंडा है तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये पित्त वालों के लिए ज़्यादा सूटेबल है और कफ वालों के लिए, वात वालों के लिए उतना अच्छा नहीं है ये मेडिसिन। तो ये तासीर में शीतल है। अगर गुण की बात करें तो ये रुक्ष है, लघु है, ग्राही है और रसायन गुणों से युक्त है। रुक्ष मतलब ये ड्राई नेचर का है और लघु मतलब पचने में बहुत हल्का है। लघु है, रस औषधि, जो भी रस औषधियाँ होती हैं ये पचने में हल्की होती हैं, ठीक है। तो ये लघु है, पचने में हल्की है और ग्राही है। ग्राही का मतलब मल को बांधने वाला है, मल को ये बांधता है और रसायन गुणों से युक्त है। रसायन का मतलब होता है बलवर्धक टॉनिक। रसायन मतलब बल देने वाली औषधियाँ, बल देने वाली टॉनिक। तो ये बलवर्धक भी है, ठीक है। अब इसके फायदे की अगर बात करें तो ये पित्त से संबंधित जितने प्रकार के रोग होते हैं, लगभग 40 प्रकार के रोगों का वर्णन किया गया है, इससे अधिक भी हो जाते हैं कई बार, है ना। तो ये जो 40 प्रकार के रोग जो कहे गए हैं, इन 40 प्रकार के रोग में ये काम करता है। जैसे कि पेट में जलन होना, यदि आपके पेट में बार बार जलन होता है तो आप एक एक गोली कामदुधा रस लीजिए शहद के साथ में, तो जलन पूर्णतः शांत हो जाता है। अब देखिए, ये जो कामदुधा रस है ये कहीं जो है कि टैबलेट फॉर्म में मिलती है और कहीं पाउडर फॉर्म में मिलती है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप ये मत सोचिए कि भैया ये तो बोले हैं कि एक एक टैबलेट लेना है, लेकिन हमें तो ये पाउडर फॉर्म में मिल रही है, तो क्या ये कामदुधा रस है, कहीं ये वही है जो भैया बता रहे थे या कुछ अलग है। तो देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, बस कामदुधा रस लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और अलग अलग कंपनियां जो है कि अलग अलग ढंग से बनाती है, इसका टैबलेट भी अलग अलग रूप में होता है, अलग अलग फार्मेसियों का अलग अलग रूप में टैबलेट होता है। और कुछ फार्मेसियां इसको पाउडर फॉर्म में बनाती हैं और कुछ फार्मेसियां इसको टैबलेट फॉर्म में बनाती हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैसा भी आपको मिले आप उसको सेवन कर लीजिएगा। यदि पाउडर फॉर्म में आपको मिलता है तो आप 2 से 3 चुटकी लेंगे और टैबलेट फॉर्म में मिलता है तो 1 से 2 टैबलेट लेंगे एक टाइम में, ठीक है। अब आगे इसके बेनिफिट की बात करें तो ये रक्त पित्त में बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। ये जो कामदुधा रस है ये रक्त पित्त जैसे रोग में बहुत अच्छा काम करता है। अभी जो रक्त पित्त है ये भी पित्त का ही रोग है। शरीर में बहुत ज़्यादा जब पित्त का प्रकोप हो जाता है तो नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते या गुदा मार के रास्ते, पेशाब के रास्ते बहुत ज़्यादा ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है। तो ऐसे केस में, ऐसे स्थिति में अगर 2-2 गोली कामदुधा रस आधा चम्मच दूर्वा के स्वरस के साथ लिया जाए तो रक्त पित्त शांत हो जाता है दोस्तों। पूरे शरीर की गर्मी, पूरे शरीर का हीटिंग खत्म हो जाता है और जो नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते या पेशाब के रास्ते, गुदा मार के रास्ते जो ब्लड आ रहा था वो ब्लड आना पूर्णतः रुक जाता है। रक्त अतिसार, रक्त अतिसार का मतलब होता है खूनी डायरिया या फिर खूनी संग्रहणी या खूनी IBS इसको कह सकते हैं। तो यदि आपको इस तरह की समस्या होता है कि बार बार लैट्रिन आता है और लैट्रिन के साथ में ब्लड आता है, खून आता है, तो आप 2-2 गोली कामदुधा रस शहद के साथ लीजिए। अगर आप 2-2 गोली कामदुधा रस शहद के साथ लेते हैं तो ये जो आपका खूनी संग्रहणी है, खूनी IBS है, ये पूर्णतः ठीक हो जाता है। पित्तज मंदाग्नि रोग, जब बहुत ज़्यादा पित्त प्रकोपित होकर के पेट के जठर अग्नि को मंद कर दे तो इसको पित्तज मंदाग्नि कहते हैं। अब पित्तज मंदाग्नि का लक्षण ये होता है कि पूरे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्वर भी आने लगता है, मतलब फीवर आने लगता है, बुखार आने लगता है और माथे पे बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी हो जाते हैं
बाल बहुत तेजी से पकने लगता है, शरीर में जो है कि पीलापन आने लगता है, पीलिया से मिलता जुलता लक्षण मिलने लगते हैं, और कमजोरी बहुत ज़्यादा लगने लगता है, खाना नहीं पचता है, बहुत ज़्यादा गैस बनने लगता है, डकारे आने लगते हैं, पेट फूल जाता है, बहुत ज़्यादा अफारा हो जाता है। तो ये जो है कि पित्तज मंदाग्नि के कुछ लक्षण है। तो यदि आपके साथ इस तरह की समस्या हो रहे हो तो आप एक एक गोली सुबह दोपहर शाम अगर कामधुधा रस को लें पानी के साथ में, तो पित्तज मंदाग्नि रोग पूर्णतः ठीक हो जाता है और खाया पिया शरीर में लगने लगता है, गैस कम हो जाता है, शरीर का पीलापन कम हो जाता है, शरीर में नया खून बनने लगता है, क्योंकि हमने बताया आपको कि रसायन भी है ना। तो रसायन होने के कारण ये शरीर को नया खून बनाने में मदद करती है, इसको लेने से शरीर में नया खून बनने लगता है। पित्तज उन्माद रोग, जब पित्तज उन्माद रोग होता है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, और सूर्य के तेज किरण पड़ने पे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगता है और व्यक्ति पागलों जैसा हरकत करने लगता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है व्यक्ति। तो इस तरह के पित्तज उन्माद जैसे कुछ लक्षण मिलने पे अगर 2-2 गोली कामधुधा रस शहद के साथ लिया जाए तो पित्तज उन्माद रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है, व्यक्ति का पागलपन जो है कि नष्ट हो जाता है, जो बेचैनी, जो घबराहट, जो हाई ब्लड प्रेशर था, ये सब कुछ ठीक हो जाता है और नींद जो है कि अच्छा आने लगता है। पित्तज उन्माद में एक ये भी लक्षण होता है कि नींद जो है कि उड़ जाता है, नींद बिल्कुल भी नींद नहीं आता है, बिल्कुल आंखों में गर्माहट सा महसूस होने लगता है, ये पित्तज उन्माद में ये लक्षण मिलते हैं। तो ऐसे स्थिति में शहद के साथ कामधुधा रस लिया जाए तो पित्तज उन्माद शांत हो जाता है और व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। पित्तज प्रमेह रोग, पित्तज प्रमेह रोग होने पे बार बार पेशाब आने लगता है, पेशाब में बहुत ज़्यादा पीलापन आता है, पेशाब में बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा सा आता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगता है। इस तरह के जो है कि कुछ लक्षण होते हैं पित्तज प्रमेह रोगी के। ये इनके जो लक्षण होते हैं शुगर के रोगी से मिलता जुलता लक्षण होता है, और शुगर होने से जो पहले की स्थिति होती है उसी को प्रमेह रोग कहा जाता है दोस्तों। तो ऐसे स्थिति में 2-2 गोली कामधुधा रस आधा चम्मच इंद्रजौ के चूर्ण के साथ अगर लिया जाए सुबह शाम तो पित्तज प्रमेह रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है थोड़े दिन के प्रयोग से। अम्ल पित्त रोग, अम्ल पित्त में खट्टा खट्टा पानी मुंह में आने लगता है और कई बार तो ऐसा होता है कि खाया हुआ अन्न मुंह में आ जाता है और खट्टे खट्टे पानी भी आते हैं, बहुत ज़्यादा जलन होता है, पेट में जलन होता है, छाती में जलन होता है, गले में जलन होता है और पूरा मुंह जो है कि खट्टा हो जाता है, इतना खट्टा खट्टा पानी मुंह में आता है। ऐसा पानी आता है जैसे मानो कि इमली खाया हुआ है आदमी, इस तरह का जो है कि खट्टा खट्टा पानी आते हैं और इसमें कई बार अन्न भी आता है, पेट का जो अन्न है वो मुंह में आ जाता है, बाहर निकल जाता है, फेंकना पड़ता है बाहर। तो ऐसी स्थिति में अगर इस तरह की समस्या आपको हो तो 2-2 गोली कामधुधा रस सुबह 2 गोली, दोपहर में 2 गोली, शाम को 2 गोली लिया जाए भोजन के बाद, तो ये जो अम्ल पित्त की समस्या है ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पित्तज ज्वर, पित्तज ज्वर मतलब पित्तज बुखार, इसको सरल भाषा में कहें तो पित्तज बुखार, पित्त के कारण होने वाला बुखार। तो पित्त के कारण जब बुखार होता है तो पूरा शरीर दाह देने लगता है, पूरा शरीर एकदम गर्म हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। देखिए कफ के कारण अगर बुखार आए या वात के कारण बुखार आए तो इसमें ठंडा ज़्यादा लगता है, ठंडा लगने लगता है और पसीना नहीं आता है। शरीर तो गर्म दोनों बुखार में, सब तरह के बुखार में होता है शरीर गर्म, लेकिन पित्त बुखार में कुछ ज़्यादा ही हीटिंग हो जाता है और पसीना आने लगता है शरीर से, बहुत ज़्यादा दाह होने लगता है, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, पूरा मुंह में जो है कि छाले पड़ जाते हैं और पेशाब का रंग पीला हो जाता है और लैट्रिन पतला हो जाता है और पीला पीला लैट्रिन आने लगता है और कई बार 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 भी लैट्रिन आने लगता है। तो इस तरह की समस्या होने पर, पित्तज ज्वर होने पे हर जो है कि 2-2 घंटा पे, 3-3 घंटा पे 2-2 गोली कामधुधा रस अगर लिया जाए शहद के साथ में तो पित्तज ज्वर धीरे 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 उतर जाता है और फिर धीरे धीरे पित्तज ज्वर से मुक्ति मिल जाता है। जीर्ण ज्वर, जीर्ण ज्वर का मतलब होता है पुराना बुखार जो जल्दी छोड़ता नहीं है। ये जो जीर्ण ज्वर होता है ये मंद मंद बने रहता है शरीर में, कभी जो है कि कम हो जाता है, फिर कभी ज़्यादा हो जाता है, फिर कभी कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ऐसे ही चलते रहता है और बीच बीच में कुछ दिन के लिए पूर्णतः ठीक भी हो जाता है, कुछ दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए पूरी तरह से ठीक होता लगता है कि बिल्कुल बुखार नहीं है और फिर जो है कि ये हाई लेवल पर आ जाता है। तो ऐसे ये चढ़ते रहता है, उतरते रहता है, ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, इसी को जीर्ण ज्वर कहा जाता है और ये लंबे समय तक रहता है दोस्तों। किसी किसी को मैं देख रहा हूँ कि इसमें 5-5 साल से, 6-6 साल से, 8-8 साल से परेशान है।
हालांकि इसका संबंध कमजोरी से भी होता है। ये जो जीर्ण ज्वर होता है दोस्तों, ये कमजोरी से भी होता है। तो थोड़ा थोड़ा ज्वर बना रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा ताप भी नहीं आता है। डॉक्टर को दिखाने पे डॉक्टर कहते हैं कि कोई बुखार उखार नहीं है आपको, लेकिन अंदर से महसूस होता रहता है कि हमको बुखार है। इस तरह के सामना करते हैं जीर्ण ज्वर के रोगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके कोई रिश्तेदार में या आपको समस्या है, या फिर आपके मित्र बंधु किसी को भी इस तरह की समस्या है, तो उनसे आप ब्रह्मचर्य का पालन करवाइए। और जो अपना चिरायता होता है, चिरायता का काढ़ा बनाइए, और चिरायता के काढ़े के साथ में 2-2 गोली कामधुधा रस दीजिए। तो जो जीर्ण ज्वर है ये धीरे धीरे पूर्णतः ठीक हो जाएगा। महीना, 1.5 महीना, 2 महीना अगर हम कामधुधा रस का प्रयोग चिरायता के काढ़े के साथ में करें तो धीरे धीरे जीर्ण ज्वर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। प्रदर रोग, ये स्त्रियों का एक रोग है, इसको लिकोरिया भी कहते हैं। इस रोग में होता ये है कि कुछ माताओं बहनों के साथ इस तरह की समस्या होती हैं कि उनके गुप्तांग से सफ़ेद सफ़ेद या फिर रक्त युक्त चिपचिपा पानी स्राव होने लगता है। और इसके स्राव होने से कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है, सर में दर्द रहने लगता है। अगर ये समस्या ज़्यादा दिन तक बने रहे, ये लिकोरिया ज़्यादा दिन तक बना रहा, ये प्रदर रोग ज़्यादा दिन तक बना रहा, तो आंखों का रोशनी छीड़ हो जाता है। मैं कई जनों में देखा हूँ कि दांत भी काले काले पड़ जाते हैं, इतनी ज़्यादा कमजोरी आती है, पूरा कैल्शियम निकल जाता है शरीर का, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाता है शरीर में इस समस्या की वजह से। तो इस तरह की समस्या में अगर 2-2 गोली कामधुधा रस, सुबह 2 गोली, दोपहर में 2 गोली, शाम को 2 गोली लिया जाए पानी के साथ में, तो लिकोरिया रोग धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से कामधुधा रस पित्त के 40 रोगों को ठीक करता है। इस वीडियो में हमने कामधुधा रस के लगभग 10 फायदे बताए हैं। अब इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि इसे पित्त रोगों में प्रयोग करना है। अगर आप कफ रोग में या वात रोग में प्रयोग करते हैं तो आपका पैसा नुकसान जाएगा, बस यही इसका साइड इफेक्ट है, बाकी इसका कोई दूसरा साइड इफेक्ट नहीं है। तो बस आप इस बात का ध्यान रखें कि पित्त रोग में इसका प्रयोग करें। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और साथ ही ये भी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो उपचार बताया हूँ, जो औषधि बताया हूँ, उसको फॉलो करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।